नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक प्राचीन कहानी है। ये कहानी है राजा विक्रमादित्य की, जो सत्य और न्याय के प्रतीक माने जाते थे। एक दिन उन्हें एक रहस्यमय साधु मिला, जिसने उन्हें एक वीरान और श्रापित मंदिर के बारे में बताया। वहाँ 7 दरवाजे थे और 7 दरवाजे के अंतिम दरवाजे के पीछे अमृत का रहस्य छुपा हुआ था। परंतु एक बात थी, उन दरवाजों के पीछे जाने वाला कोई भी व्यक्ति लौट कर नहीं आया। लेकिन विक्रमादित्य के अंदर जिज्ञासा थी। उन्होंने अपने विद्वानों की सभा बुलाई। राजपुरोहित, महामंत्री, खगोल शास्त्री सभी से परामर्श किया। सबने उसे मना किया, क्योंकि वह स्थान अभिशप्त क्षेत्र कहा जाता था और वहां आत्माओं का वास था। लेकिन विक्रमादित्य ने उस रहस्य से पर्दा उठाने का तय कर लिया था और अगले ही दिन वो अपनी एक छोटी सी टुकड़ी के साथ इस यात्रा को शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिलता है, जो काफ़ी बूढ़ा था और गूंगा भी था। उसके इशारों से एक बात स्पष्ट हुई कि मंदिर के बारे में वो जानता था। उसने रेत पे एक आकृति बनाई और समझाया कि 7 दरवाजों शरीर के 7 चक्रों जैसे हैं। हर दरवाजे पे किसी न किसी की परीक्षा होना तय है। पहला दरवाजा मूलाधार चक्र जैसा था और वहां उन्हें अपने भय से टकराना था। जैसे ही वो मंदिर पहुंचे, रात हो चुकी थी। मंदिर काले पत्थरों से बना था और उसकी दीवारों पे अजीब प्रतीक खुदे हुए थे। जैसे ही विक्रमादित्य ने पहला दरवाजा खोला, घना अंधकार और ठंडी हवा बाहर निकली। वह एक दुनिया ही के बाहर एक दूसरी दुनिया के अंदर चले गए, जहाँ न दिशा का पता चलता न समय का। वहाँ एक बहुत ही विशाल नाग खड़ा था और उसके मन के डर को अपने सजीव रूप में प्रकट कर रहा था। विक्रमादित्य ने अपने अस्त्र नहीं निकाले, बल्कि ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। जैसे ही उन्होंने भीतर के भय को स्वीकार किया, वह नाग हवा में ही विलीन हो गया और पहला दरवाजा पार हो गया। फिर से वो एक लाल सुरंग में पहुंचे। उन्हें दूसरे दरवाजे की ओर वह लाल सुरंग लेकर जाती थी, जहां दीवारों पे चित्र थे। उनके बचपन की पीड़ाएं दिखा रहे थे, पिता की मृत्यु, युद्ध में खोए हुए सैनिक, स्वयं के निर्णयों का बोझ। वह समझ गई, यह मंदिर एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक आत्मा की यात्रा है। दूसरे दरवाजे पे स्त्री की मूर्ति थी, जो अचानक ही जीवित हो गई और उसने प्रश्न किया, क्या तुमने अपने हृदय में सच्चा प्रेम अनुभव किया है? विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए, क्योंकि प्रेम को ही त्याग कर तो वो राजा बने थे। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन मैंने प्रजा को संतान की तरह प्रेम किया है। यह उत्तर सुनकर दरवाजा खुल गया और तीसरे कक्ष की ओर वो बढ़ गए। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, हर दरवाजे पे एक सत्य छुपा है, हर सत्य में एक त्याग। तभी मंदिर की छत से लाल रंग की बूंदें टपकने लगी, जैसे किसी अनजाने बलिदान की कहानी कह रही हो। विक्रमादित्य अब समझ चुके थे कि ये यात्रा बाहरी नहीं भीतरी है। लेकिन क्या वो अगले दरवाजे तक पहुंच पाएंगे, जहां उन्हें अपने अहंकार को छोड़ना होगा? यह अभिशप्त मंदिर उन्हें निगल जाएगा, जैसे ही सैकड़ों को निगल चुका है। जैसे ही राजा विक्रमादित्य दूसरे दरवाजे की ओर आगे बढ़े, वह एक लंबे अंधेरे गलियारे में पहुंच गए। हाँ, दीवारों पे तेल के दीपक टिमटिमा रहे थे, लेकिन हर दीपक की लौ उल्टी जल रही थी, जैसे संसार की सारी इच्छाएं उल्टी हो गई हों। उस गलियारे के अंतिम छोर पे तीसरा दरवाजा था। बहुत विशाल, बहुत भव्य प्रतीत हो रहा था। सोने, चांदी, रत्नों से भी जड़ा हुआ था, जैसे किसी राजा का सिंहासन हो। जैसे ही विक्रमादित्य दरवाजे के समीप पहुंचे, एक दर्पण सामने प्रकट हो गया। लेकिन यह दर्पण भी बहुत ही विचित्र था। इसमें उनका चेहरा नहीं, बल्कि अतीत दिख रहा था। कैसे उन्होंने युद्धों में विजय प्राप्त की, शत्रुओं के सिर काटे, कैसे गानियों को भी पराजित कर दिया, और कैसे वो महान बन पाए। दर्पण में एक मूढ़ सी आवाज आई, क्या तू वही विक्रमादित्य है, जो स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है? राजा समझ गए, यह एक अग्नि परीक्षा है। तभी दर्पण में उनका चेहरा विकृत हो गया और उनके सम्मुख एक दूसरा विक्रमादित्य प्रकट हो गया। वही चेहरा, वही वस्त्र, पर आंखों में घमंड थी, मुस्कान में क्रूरता थी। वह दूसरा विक्रमादित्य तलवार निकाल के बोला, मैं तेरा अहंकार हूँ। यदि तू मुझे नहीं हरा पाया तो यहीं रह जाएगा। इतना बोलने के बाद वो अहंकारी छाया राजा पर ही टूट पड़ी। एक घमासान युद्ध शुरू हो गया। तलवारें टकराई, छाया फटी। राजा पसीने से लथपथ हो गए, लेकिन उन्होंने हर वार का उत्तर शौर्य से दिया। अंत में छाया ने कहा, मैं ही तुझे ताकत देता हूँ, मुझे त्याग कर तू कुछ भी नहीं रहेगा। तब विक्रमादित्य ने तलवार फेंक दी और कहा, मेरी शक्ति तू है, मुझे वह नहीं चाहिए। मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ, पर जीतना नहीं। उस उत्तर के साथ वो छाया भस्म हो गई और तीसरा दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के उस पार एक विशाल कक्ष था, जिसमें 7 मूर्तियां खड़ी थी। एक राजा, एक भिक्षुक, एक योद्धा, एक स्त्री, एक बच्चा, एक वृद्ध और एक अंधा व्यक्ति। हर मूर्ति के साथ विक्रमादित्य के चेहरे की शक्ल मिल रही थी। वह स्तब्ध से रह गए। एक चमकदार रोशनी के बीच एक महिला की आकृति प्रकट हुई। वह कालदात्री थी, समय की देवी। उन्होंने कहा, 7 मूर्तियों में से को तुम ढूंढ के चुनेगा, वही तेरा भविष्य बन जाएगा।
विक्रमादित्य ने बहुत ध्यान से देखा कि राजा होने का गर्व, योद्धा का बल, भिक्षुक की शांति, स्त्री का प्रेम, बच्चे की निर्दोषता, वृद्ध का अनुभव, अंधे की निर्भरता। उन्होंने बिना देर किए भिक्षुक को चुन लिया। यह देखकर देवी मुस्कुराई और बोली, त्याग कर ही कोई जान सकता है कि अमृत को परीक्षा में खरा उतर सकता है। आगे बढ़, चौथा दरवाजा तेरा इंतजार कर रहा है, जहां तुझे मिलेगा मोह का अंत, आत्मा का आरंभ। जैसे ही वो चौथे दरवाजे की तरफ बढ़े, मंदिर की दीवारें कांपने लगी, पुरानी आत्माओं की कहानी की आवाज सुनने लगी और उनके पीछे जलती हुई छाया प्रकट हो गई। एक दंडित आत्मा ने राजा से कहा, तू उस राह पे है जहाँ केवल सच बचेगा, झूठ तो गल जाएगा, तैयार हो जा। विक्रमादित्य ने बिना उत्तर दिए अगला कदम बढ़ाया। उनकी आंखों में डर नहीं, केवल जिज्ञासा थी। उन्होंने जान लिया था कि हर दरवाजा उनके ही भीतर है। यह मंदिर केवल रहस्यमय जगह नहीं है, बल्कि आत्मा का गहनतम द्वार है, जिसका रास्ता मृत्यु को पार करके अमृत की ओर जाता था। तीसरे दरवाजे की परीक्षा पार कर चुके राजा विक्रमादित्य अब उस चौथे दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, जो मंदिर के गहरे मध्य भाग में स्थित था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, हवा भारी होती जा रही थी। दीवारों पे उभरते चित्र बदलने लगे थे। अब ये चित्र युद्ध, सत्ता और सिंहासन के नहीं थे, बल्कि घर, परिवार, प्रेम और संवेदनाओं से भरे हुए थे। माँ की ममता, पत्नी की चिंता, पुत्र की मुस्कान, मित्रों की हंसी, राज्य की खुशियां, सब उनकी आंखों के सामने जीवंत हो उठे। चौथा दरवाजा अब उनके सामने था और बाकी दरवाजों से एकदम अलग था। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई रत्न नहीं, कोई वैभव नहीं था। बस एक पुराना सा काठ का दरवाजा था, जो सूखी हुई बेलों से ढका था, जैसे वर्षों से उसे किसी ने छुआ भी नहीं। जैसे ही उसने उस पर हाथ रखा, समय रुक गया। अचानक उन्होंने अपने आप को महल के सिंहासन के कक्ष में पाया। यह कोई सपना नहीं था, यह एक मानसिक यात्रा थी, जहां मोह उन्हें पकड़ने आया था। उनके सामने माँ खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए। पत्नी बैठी थी और कह रही थी, मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ। पुत्र विक्रम उन्हें देखकर दौड़ा और बोला, पिताजी, अब मेरे लिए क्या लेकर आए हो? विक्रमादित्य के हृदय में तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या यह सब माया है या फिर ये सच है? तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां प्रकट हुआ और बोला, हे राजन, मोह की परीक्षा केवल त्याग से नहीं, समझ से पार होती है। क्या तुम जान पाए हो तुम्हारे प्रेम और बंधन में क्या अंतर है? विक्रमादित्य कुछ क्षण मौन हो गए, फिर उन्होंने अपने परिवार की ओर देखा और कहा, मैं इनसे प्रेम करता हूँ, लेकिन इनके कारण मैं अपने सत्य के मार्ग से नहीं हट सकता। मोह वह है जो सत्य से भटका दे, प्रेम वह है जो प्रेरित करे। तभी सब कुछ हवा में ही विलीन हो गया और वो वापस मंदिर में आ गए थे। अब चौथा दरवाजा खुल चुका था। भीतर प्रवेश करते होने लगा जैसे उनका हृदय खाली हो गया। ना कोई इच्छा है, ना कोई आकांक्षा है, बस एक शून्यता है। इस शून्यता में कोई पीड़ा नहीं है, बस एक शांति है, बहुत ज्यादा शांति है। और एक वहाँ विशाल जलकुंड भी था, जिसके ऊपर धुएं का वृत्त मंडरा रहा था। उसी कुंड से एक आकृति प्रकट होती है, विक्रमादित्य की ही, परंतु वृद्ध और थका हुआ। उन्होंने कहा, यह मोह नहीं था, ये तेरी यादें थी, तेरे भीतर के रिश्ते थे। अब तो तू उन्हें त्याग चुका है, क्या तुम इन यादों के बिना जी पाएगा? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मैं तो उन्हें त्याग नहीं रहा, मैं तो उन्हें मुक्त कर रहा हूँ, ताकि स्वयं को जान सकूं। वह आकृति मुस्कुराई और छल कुंड में ही विलीन हो गई। तभी पांचवें दरवाजे की ओर पथरीला रास्ता खुला, जो रेत और राख से बना था। उस पर चलते हुए हर पग ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने अपराध की सजा भुगत रहे हों। पैर भारी होते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। एक स्त्री की करुणा भरी चीख उठी, मेरे बच्चे को क्यों मारा? एक सैनिक की आवाज आई, मैंने तेरे आदेश पे कत्ल किया था राजा। फिर एक वेश्या की पुकार आई, मुझे क्यों तागा? यह सब उनकी आत्मा पे लाठियों की तरह पड़ रहा था। विक्रमादित्य सब समझ चुके थे। पांचवा दरवाजा पश्चाताप का दरवाजा था, जो उनके कर्मों की सच्चाई से उन्हें साक्षात्कार करवा रहा था। लेकिन उसके पहले तो चौथा दरवाजा बंद हो चुका था और वो मोह से मुक्त हो चुके थे। पर भीतर की जो पीड़ा जागी थी, वह अग्नि की तरह आत्मा को जला रही थी, और अग्नि में से स्वयं को फिर से गढ़ना था। फिर सत्ता, बिना रिश्ते के, बिना अभिमान के, केवल आत्मा के नंगे रूप में अकेले वह राह पर अमृत की तरफ था। केवल मौत की परछाई के बीच से होकर गुजरती थी। मोह का त्याग करके चौथे दरवाजे से बाहर निकलते ही राजा विक्रमादित्य उस रहस्यमय मंदिर के सबसे भयानक हिस्से में प्रवेश कर चुके थे, जहाँ न कोई दीवार थी, न छत थी। एक धूसर मैदान था जो राख से ढका हुआ था, और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने युद्ध के मैदान से उठती हो। वहाँ सिर्फ रक्त, पछतावा, मृत्यु का इतिहास लिखा गया हो। उनके चारों ओर धुआं ही धुआं उठ रहा था। हर कदम पे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ज्वाला उनके ऊपर चल रही हो। तभी एक पुराना सा घंटा बजा, बेहद धीमी गति से, जैसे किसी बीते हुए युग की याद दिला रहे हो। सामने उन्हें एक पत्थर से बना एक विशाल दरवाजा दिखा, जिस पर लिखे थे तेरे शब्द, 3 शब्द, कर्म का लेखा, 5वां दरवाजा, जो न केवल उनके पापों को जीवित कर देने वाला था, बल्कि उनकी आत्मा के अंदर दबी हर उस सच्चाई को दिखाने वाला था जिससे उन्होंने जीवन भर मुंह मोड़ा।
जैसे ही वो दरवाज़ा खुला, एक भयंकर लपट उठी और वो एक सुनसान नगर में पहुंच गए। चारों ओर जली हुई हवेलियां थीं, गलियों में लोग खड़े थे जिन्हें कभी उन्होंने युद्धों में मार दिया था, जिन्हें कभी उन्होंने बिना सजा जाने ही सजा सुना दी थी, जिनके जीवन के उनके एक निर्णय से नर्क बन गए थे। सबसे पहले उनके सामने आया एक बूढ़ा सा किसान जिसका खेत सेना ने जला दिया था। वह बोला, राजा, जब तुमने हमारी जमीन माँ के लिए नहीं बल्कि अपने घमंड के लिए छीनी थी, तब क्या तुझे मेरी बेटी की चीखें नहीं सुनाई दी? तभी सामने एक घायल सैनिक आया। उसने कहा, मैंने तेरे आदेश पे गया था सीमा पे मरने, तूने तो मुझे मेरी माँ से नहीं मिलने दिया। विक्रमादित्य का हृदय भारी हो गया। उनके सामने शासन की परछाइयाँ थी, हर अनसुनी पुकार थी, हर अधूरी प्रार्थना थी, हर टूटे हुए सपने की गूंज थी। तभी एक पुजारी भी प्रकट हुआ जिसने कहा, तेरे राज्य में न्याय तो किया गया पर हर बार नहीं। कितने बार तेरे हाथ कांप गए, कई बार तो तू चुप रहा। क्यों विक्रमादित्य? अब बोल नहीं पा रहे थे। अब समझ गए थे वह दरवाजा उन्हें अपने भीतर के अपराध बोध से नहीं बल्कि असली स्वरूप से मिला रहा है। तभी एक जलता हुआ दीपक स्वयं उनके समय आ गया और कहा, यदि पश्चाताप सच्चा है तो जल मेरी लौ में। अगर तेरा पश्चाताप दिखावा है तो मेरी आग तुझे भस्म कर देगी। विक्रमादित्य निसंकोच दीपक के समीप गए और आंखें मूंदकर हाथ उसमें डाल दिया। जलन असहनीय थी पर उन्होंने हाथ पीछे नहीं हटाया। तभी दीपक ठंडी लौ में बदल गई और आवाज आई, तेरा पछतावा स्वीकार हुआ, परंतु अभी न्याय अधूरा है। तभी एक पुराना दरवाजा प्रकट हुआ, जैसे ही राजा अपने ही सिंहासन पे बैठे हों, पर वो तो सामने था और वो कटखरे में खड़े थे, इस जनसमूह जिसने वर्षों तक न्याय की गुहार की थी। तभी एक साथ सब बोले, हमें जवाब चाहिए। विक्रमादित्य ने सर झुकाया और बोला, मैं राजा था पर सर्वज्ञ नहीं। मैंने जितना जाना उतना ही किया, लेकिन अब मैं जानने आया हूँ मेरे निर्णय ने कितनों को पीड़ा दी है। इस अजीब घटना के बाद सारी आवाज़ें ही मौन हो गई। हर आत्मा जो वहाँ थी प्रकाश में बदलने लगी, जैसे क्षमा उन्हें स्वर्ग पहुँचा रही हो। तभी पांचवा दरवाजा हवा में गायब हो गया और एक सीढ़ी प्रकट हुई, एक धुंधली और डरावनी। परंतु अब छठे दरवाजे की ओर वो जाती थी। उस सीढ़ी के पास एक अंधा वृद्ध खड़ा था, वही जो पहले गूंगा था। उसने पहली बार कहा, तूने अपने अंत के पास पहुंचने का रास्ता खोल दिया है। ये अंतिम दरवाजे तुझे न केवल मृत्यु की सच्चाई दिखाएंगे बल्कि आत्मा की प्रकृति के लिए भी तैयार रखेंगे, क्योंकि अगला दरवाजा तू नहीं, तुझमें छुपा ईश्वर ही खोल सकता है। विक्रमादित्य अब थक चुके थे पर भीतर की एक तेज शक्ति उनके अंदर जाग चुकी थी। उन्होंने अपने जीवन का सबसे कठिन सच को स्वीकार कर लिया था। हर राजा पहले इंसान होता है, हर इंसान पहले आत्मा। आगे बढ़ना केवल एक रहस्य को सुलझाना नहीं था बल्कि स्वयं के साक्षात्कार की अंतिम सीढ़ियाँ थी। वो अपने भीतर के दीप से रास्ता खोजने लगे थे, उस छठे दरवाजे की ओर जहाँ ईश्वर उनका खुद इंतजार कर रहे थे। राजा विक्रमादित्य अब 5 कठिन और आत्मा को झकझोर देने वाली परीक्षाओं को पार कर चुके थे। वो अंतिम रहस्य के समीप थे जिसके लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, मोह, शक्ति, प्रेम, स्मृतियों, सबसे महत्वपूर्ण अपने अहंकार और पापों का भार। छठा दरवाजा सामने था, लेकिन सामान्य दरवाजों जैसा नहीं था। वहाँ कोई आकृति नहीं थी, कोई लकड़ी या पत्थर नहीं था, बस हवा में एक प्रकाश मंडल घूम रहा था, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा द्वार की तरह प्रतीक्षा कर रही हो। पास पहुँचती उन्हें अनुभव हुआ कि जैसे समय रुक गया है। उन्हें चारों ओर केवल सफ़ेद ही सफ़ेद दिख रहा था। वहाँ न कोई ज़मीन थी, न कोई आकाश था, केवल एक प्रकाश ही प्रकाश था। इसी बीच एक स्वर गुजा और जिसने कहा, मृत्यु क्या है विक्रमादित्य? उन्होंने उत्तर दिया, शरीर का अंत। स्वर बोला, गलत। फिर दूसरा प्रश्न, अमृत क्या है? राजा बोले, जीवन का नासमाप्त होना। फिर उत्तर आया, गलत। आखिर वह स्वयं को एक शमशान में खड़ा पाए जहाँ सैकड़ों चिताएं जल रही थी। हर चिता पे कोई न कोई जाना पहचाना चेहरा था, उनके पिता, उनके सैनिक, रानी, गुरु, अंत में स्वयं उनका। मृत शरीर अग्नि में था और आत्मा बाहर खड़ी थी, उसे देख रही थी। तभी वहां पे एक दिव्य व्यक्ति प्रकट हुआ। उनके वस्त्र तो साधारण थे पर आंखों में सृष्टि का पूरा ज्ञान था। उन्होंने कहा, मृत्यु कोई अंत नहीं, यह तो केवल देह का त्याग है, और अमृत कोई वरदान नहीं, ये आत्मा का ज्ञान है। जिसने खुद को जान लिया वो अमर हो गया, भले ही उसका शरीर समाप्त हो जाए। विक्रमादित्य की आंखों में आंसू आ चुके थे। अब उन्हें समझ में आ गया था कि मंदिरों की 7 परीक्षाएं वास्तव में अपनी भीतर की ही यात्राएं थी। तभी वो दिव्य पुरुष बोले, अब तुम 7वें दरवाजे पे पहुंच चुके हो, पर वह दरवाजा बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जैसी ही आंखें बंद करके एक चमकदार दरवाजा उनके हृदय के भीतर खुल गया। वह 7वां दरवाजा था, अमृत का द्वार। उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा बैठा है, शांत, निर्विकार, निडर। वह वही बाल रूप था जिन्हें उन्होंने सिंहासन में बैठने के लिए त्याग दिया था। बालक बोला, मैं तो तुम ही हूँ, तेरा सच्चा रूप।
न राजा हूँ, न भिक्षुक हूँ, न योद्धा हूँ, न अपराधी हूँ। मैं तो केवल एक आत्मा हूँ। आत्मा उसी क्षण सारी छवियां मंदिर के दरवाजे, जल, थली और सब में विलीन हो गए और राजा विक्रमादित्य शांत, स्थिर, ध्यान मग्न अवस्था में वही मंदिर के केंद्र में बैठे थे। वर्षों बाद मंदिर के द्वार पहली बार खुले, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। लोग कहते हैं वहां से प्रकाश का एक तेज रेखा निकली जो आकाश में ही खो गई। मंदिर फिर से अदृश्य हो गया और आज कोई सच्चा पथिक ही उस सत्य का रास्ता ढूंढ सकता है। कहा जाता है विक्रमादित्य की आत्मा उस मार्गदर्शन को दिखाती है जिसने खुद को जान लिया, जिसने सब कुछ जान लिया। वही अमृत का रास्ता। रहस्य न बाहर है न ऊपर है, वो हमारे भीतर है। विक्रमादित्य की यह 7 रहस्यमय दरवाजों की आध्यात्मिक यात्रा अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर प्रकट करें। धन्यवाद।